आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि महारानी सीता ने प्रभु राम को वनगमन के लिए जाने के लिए जो उनका औचित्य 3 कारण का था, वह 3 कारण क्या बताए? आइए इस वृत्तांत में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है, अतः 2-2.5 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत में, मेरे साथ अंत तक आपका भी परोपकार होगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब प्रभु राम वन गमन के लिए लक्ष्मण के साथ जाने के लिए तैयार थे, तब सीता जी ने उनके वचनों को सुनकर प्रणाम करके मधुर वाणी में कहा कि हे प्रभु, आप मुझे भी वन में ले चलें। मेरे वन गमन के लिए मैं आपको उसका औचित्य क्या है, उसके कारण क्या हैं, वह 3 कारण बताती हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने। मेरा आपके साथ दंडक वन में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाल्यावस्था में मेरी हाथ की रेखा देखकर किन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण ने बताया था कि तुम अपने पति के साथ वन में निवास करोगी। वे द्विज सत्यवक्ता हैं, अतः उनकी बात झूठी नहीं होगी। आपके साथ वनगमन से उनकी बात सत्य हो जाएगी। इसका दूसरा कारण बताती हूँ कि हे प्रभु, दूसरा कारण यह है कि पूर्व काल में जब आप मेरे स्वयंवर में धनुष भंग करने के लिए राज्यसभा के मध्य उपस्थित हुए थे, उस समय मैंने देवताओं से यह प्रार्थना की थी कि हे देवो, यदि ये श्री राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं तो मैं इनके साथ 14 वर्षों तक वन में निवास करते हुए मुनियों की वृत्ति का पालन करूंगी। अतः आप अपने साथ मुझे दंडक वन ले जाकर मेरी उस प्रतिज्ञा को सत्य बनाइए। हे प्रभु, इन्हीं 2 कारणों के साथ आपको तीसरा कारण भी बताती हूँ। और तीसरा कारण वह है कि मैंने पूर्व काल में श्रेष्ठ रामायण ग्रंथ का श्रवण किया है। उसमें बताया गया है कि सीता के बिना राम अकेले वन नहीं गए। इसलिए हे रघुश्रेष्ठ, आप मुझे अपने साथ दंडक वन ले जाने की कृपा करें। सीता के वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री राम बोले कि ठीक है, ऐसा ही होगा। इधर राजा दशरथ ने श्री राम को युवराज पद प्रदान करने के लिए उनके राज्याभिषेक का निश्चय करके गुरु महर्षि वशिष्ठ जी से कहा कि हे गुरु, आप श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करने की कृपा करें। राजा के इन वचनों को सुनकर गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ को कौशल्या के भवन में ले गए और एकांत में बताने लगे कि हे राजन, आप सुने, ये कौशल्या तथा सुमित्रा भी मेरी बात सुने। श्री राम कैकेयी के वरदान से रावण का वध करने के लिए सीता तथा लक्ष्मण के साथ कल ही वन चले जाएंगे। इसलिए हे राजन, आप अनजान बनकर चुप रहते हुए सुमंत्र जी से अभिषेक करने के लिए सभी सामग्रियों को एकत्र करवाएं और सभी राजाओं को भी आमंत्रित कर दें। हे राजन, श्री राम के विरह तथा श्रवण कुमार के ब्रह्मनिष्ठ पिता के शाप से आप भी शीघ्र ही स्वर्गलोक को जाएंगे। बाद में ये कौशल्या श्री राम के राज्याभिषेक को देखेंगी। आप अंतरिक्ष में विमानों में बैठकर राज्याभिषेक का महोत्सव देखेंगे। हे नृपश्रेष्ठ, भावी घटनाओं को बताने वाली भविष्य रेखा ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी अनुल्लंघनीय होती है। तो दोस्तों, सीता जी ने अपने वन गमन के लिए प्रभु राम के लक्ष्मण जी के साथ जाने का औचित्य जो बताया, वह 3 कारणों में था और तीनों कारण मैंने आपके समक्ष रख दिए हैं। यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक और शेयर करते हुए
अपने जैसे दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को भेजना। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।